हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक चहेते शेयर के बारे में। जी हां, मार्केट की अगर मैं बात करूं और इन्वेस्टर्स की बात करूं तो इस स्टॉक के ऊपर सभी का भरोसा दिखाई देता है और हर एक्सपर्ट की आप कमेंट्री उठाकर देख लीजिए। हर एक्सपर्ट इसमें बताता हुआ दिखाई देता है कि इस स्टॉक में ख़रीद लीजिए, ये स्टॉक आप ख़रीद के रख लीजिए, आपको करोड़पति बनाता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ, देखिए FMCG की एक बढ़िया कंपनी है, एक मेगा साइज़ कंपनी है, लेकिन इस कंपनी में पिछले कुछ दिनों में लगातार हमें गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, देखिए 1 साल का चार्ट मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लगा दिया है और 1 साल के चार्ट पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए पिछले 3 वीक से लगातार इसमें गिरावट होती हुई दिखाई देती है। जी हाँ, कंपनी का शेयर प्राइस कुछ दिनों पहले तक 2500 रुपये के लेवल्स पर दिखाई देता था, लेकिन अब पिछले 3 वीक में लगातार गिरावट के बाद हमें 2000 के लेवल्स पर पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये जो गिरावट है, ये गिरावट पिछले 3 वीक से तो लगातार चली रही है, लगातार 3 वीक से इसमें कमज़ोरी बनी हुई है, लेकिन अब जो न्यूज़ निकल कर सामने आई है इसके चलते एक फ्रेश गिरावट इसमें स्टार्ट होती हुई दिखाई दे सकती है, जहां इस लेवल से भी ये नीचे गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर आपने HUL में इन्वेस्टमेंट कर रखी है या फिर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस कंपनी में निकल कर सामने आ रहे हैं, इसकी वजह से इस कंपनी में आने वाले टाइम में हमें गिरावट होती हुई दिखाई दे सकती है। जहाँ देखिए 2000 रुपये के लेवल्स पर मैंने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो देखी हैं, वहाँ पर बताया जाता है कि 2000 के लेवल्स पर आ गया है, 2500 रुपये का शेयर आपको 2000 रुपये मिल रहा है, इसमें ख़रीदारी कर लीजिए। दोबारा से ये 3000 साढ़े 3000 रुपये के लेवल्स पर जाने का दम रखता है। तो देखिए बात बिल्कुल ठीक है कि कंपनी बहुत बड़ी है और कंपनी 3000 साढ़े 3000 रुपये के लेवल्स पर जाने का पूरा दम रखती है, लेकिन अगर मैं बात करूं, देखिए ट्रेंड के हिसाब से हमें चलना होता है और अगर किसी स्टॉक में ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है तो फिर हमें वहां पर ख़रीदारी की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, देखिए इस चार्ट को देखने के बाद आपको साफ पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस स्टॉक में ट्रेंड हमें चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो स्टॉक हमें कुछ दिनों पहले तक अपसाइड दिखा रहा था, लगातार इसमें बढ़िया मोमेंटम बना हुआ था, लेकिन पिछले 3 वीक से लगातार इसमें बड़ी गिरावट हो रही है और यहाँ पर 3 बड़े कैंडल आपको वीकली बेसिस के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। 3 वीक के ये 3 कैंडल हैं जिसमें बड़ी गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए अगर स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाते हैं और पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जाएंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट या बेट लगाएंगे तो वहाँ पर एक बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। तो यही मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान यूनिलीवर नो डाउट एक बढ़िया कंपनी है, बढ़िया लेवल पर ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है, लेकिन प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि आप किस प्राइस के ऊपर किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस बहुत बढ़िया कंपनी थी, लेकिन जब वो 1600 रुपये के लेवल्स पर थी, अगर वहां पर किसी ने उसमें इन्वेस्टमेंट की होती और कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि वो 850 रुपये के लेवल्स पर भी पहुँचती हुई दिखाई दी थी, तो कंपनी तो सेम है लेकिन प्राइस की एंट्री गलत होने की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन यहाँ पर गलत हो सकते हैं। तो यही बात मैं आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनी में कोई भी कमी नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कोई बुरी कंपनी है, लेकिन किन लेवल्स पर आपको इस कंपनी में एंट्री करनी चाहिए वो जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर चार्ट के ऊपर तो मैं ऑलरेडी आपको दिखा रहा हूँ कि पिछले 3 वीक से लगातार इसमें नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है और इसमें ख़रीदारी की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और अब एक बड़ी न्यूज़ भी आई है इस कंपनी के अंदर निकल कर, जिसकी वजह से इस कंपनी में जो गिरावट है वो और नीचे तक जा सकती है और यहाँ से ये शेयर आपको और भी बड़े डिस्काउंट के ऊपर मिल सकता है अगले कुछ दिनों में। तो क्या न्यूज़ आ रही है, चलिए मैं आपको उस न्यूज़ के ऊपर सीधा लेकर चलता हूँ और क्या प्राइस इसमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं और कहाँ से इसमें ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे, उसके ऊपर चलिए डिस्कस करेंगे। तो न्यूज़ निकल कर आ रही है बिल्कुल लेटेस्ट, जी हाँ 6 मई की मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अभी 1-1.5 घंटे पहले ये न्यूज़ आई है कि GSK और हॉर्लिक्स HUL में अपनी 5.69% की हिस्सेदारी को बेचने का प्लान कर रहे हैं। जी हाँ, ब्लॉक डील के थ्रू ये डील पूरी तरीके से होने वाली है। 3.2 से लेकर 3.4 बिलियन डॉलर की वैल्यू इस डील की बैठ सकती है। तो 5.69% की वैल्यू अगर GSK और हॉर्लिक्स अपनी बेच के निकलेंगे इस स्टॉक में से तो एक बड़ी गिरावट इसमें होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखिए करंट प्राइस अगर मैं देखूं HUL का तो 2000 रुपये के आसपास है, लेकिन इस डील में जो प्राइस रखा गया है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल कर आ रहा है और उस प्राइस की वजह से ही मान के चला जा रहा है कि HUL के प्राइस में कल गिरावट हो सकती है, या कल अगर नहीं हुई तो आने वाले कुछ दिनों में गिरावट होगी और कहीं ना कहीं प्राइस हमें इन्हीं लेवल्स के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है जहाँ पर इस ब्लॉक डील को किया जा रहा है।
और देखिए आगे इस आर्टिकल को अगर मैं आगे पढ़ाऊंगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता लगेगा कि ब्रिटिश ड्रग मेकर एंड गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन पीटी एंड हॉर्लिक्स लिमिटेड प्लान कर रहे हैं 5.6% अपनी हिस्सेदारी को बेचने का हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अंदर। अब ब्लॉक डील में जो प्राइस बैंड रखा गया है वो है 1850 रुपये से लेकर 1950 रुपये पर शेयर का। तो यानी कि यहाँ पर एक बड़ी गिरावट कल स्टॉक में हो सकती है और कहीं ना कहीं 1850 और 1900 के आसपास शेयर प्राइस हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब जीएसके इस डील को कब सेल करने वाला है, अपने शेयर्स को कब सेल करने वाला है, 7 मई 2020 यानी कि कल की डेट में ही सेल करने वाला है और एक सेटलमेंट डेट रहने वाली है ट्रांजैक्शन की 11 में। तो इस वैल्यू की अगर मैं बात करूं, देखिए इसमें अगर देखेंगे तो 260.9 मिलियन रुपीज़ ये इन्वेस्टमेंट बैठती है। तो इतने बड़े लेवल पर अगर इस कंपनी में सेलिंग की जाएगी तो वहाँ पर प्रेशर पड़ना इस स्टॉक के ऊपर फिर ज़रूरी है और कहीं ना कहीं कल इसमें हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये प्राइस आप ध्यान में रखिए, 1850 रुपये 1950 रुपये के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस हमें पहुँचता हुआ दिखाई देगा और 3 से लेकर 5% तक की गिरावट हो सकता है कि HUL में हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल जाए। तो दोबारा मैं आपको लेकर आ गया हूँ कंपनी के चार्ट के ऊपर और जो न्यूज़ मैंने आपको बताई हैं, जो फैक्टर्स मैंने आपको इस कंपनी के बारे में बताए हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों लिखा था कि इस कंपनी की आपके चहेते शेयर की बैंड बजती हुई दिखाई दे सकती है और इसमें गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो देखिए ट्रेंड की मैं आपसे बात कर रहा था, तो ट्रेंड के अगेंस्ट में हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए और ट्रेंड रिवर्सल जैसे ये होता हुआ दिखाई दे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अपने डिसीजन को उसके अकॉर्डिंगली हमें चेंज करना चाहिए। अब 1 महीने की चार्ट मैंने आपके सामने लगाई है और 1 महीने के चार्ट पर आप देख सकते हैं कि लगातार इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 2500 से लेकर सीधा 2000 के लेवल्स पे जाता हुआ दिखाई दिया और जो न्यूज़ आई है उसके बेसिस पे तो ये 1800 रुपये के लेवल्स पे भी जाता हुआ आगे दिखाई दे सकता है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि खरीदारी तो इसमें ज़रूर करनी चाहिए, बढ़िया कंपनी है, अच्छे लेवल पे काम करती है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होता है चार्ट के ऊपर देखने के बाद कि हमें किस प्राइस के ऊपर किस कंपनी में एंट्री करनी है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट प्राइस ही आपके इन्वेस्टमेंट को अच्छा या बुरा बनाता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, जहाँ कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुँचाइए जो हिंदुस्तान यूनिलीवर या मार्केट में काम करते हैं, ताकि उन्हें भी पता लगे कि क्या ट्रेंड इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या न्यूज़ बड़ी इस कंपनी में निकल कर सामने आई है। तो दोस्तों मैं नोटिस कर रहा हूं कि आप में से काफ़ी लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब बटन नहीं दबा रहे हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इस टाइप की वीडियो बनाने में, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड करने में। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की कुछ अच्छी वीडियो आगे भी लाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।